बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छा एक पाठ पढ़ते हैं और हमारे पाठ का नाम है न्याय मंत्री। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, किसी भी देश में सुव्यवस्थित शासन चलाने के लिए न्याय के दृष्टिकोण से सब बराबर होने चाहिए। सच्चा न्याय वही है जो सभी को एक समान देखता हो, चाहे राजा हो या साधारण प्रजा। वर्तमान समय में जब प्रतिदिन भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, प्रस्तुत कहानी निश्चित रूप से एक अर्थपूर्ण संदेश देती है। तो आइए, ये कहानी हमें क्या संदेश दे रही है, कहानी को पढ़कर जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि। अतिथि यानी कि मेहमान। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत ना था। सहमत यानी कि वो उनकी बात से संतुष्ट नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी आसान है। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन कार्य है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोला। फिर कुछ देर के बाद वे दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। यह सुनकर शिशुपाल सहम गए। वह समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें, सम्राट यानी कि राजा, कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित यानी कि पूरी समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध यानी कि उनके बहुत अच्छे प्रबंध, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बड़ा ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे।
उन्होंने आते ही शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी कि यहाँ पर लेकर आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत यानी इशारा संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता यानी कि खामोशी, एकदम खामोशी, निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फूट पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। दंड यानी कि बहुत गलत काम करने वाला। सम्राट का उत्तर था। सम्राट ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन वो मरने के लायक था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वह तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, अर्थात बेहद उत्साहित और खुश हो रहे थे वो। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी, सम्मान यानी कि उनकी रिस्पेक्ट के साथ, अर्थात आदर की भाव, सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका साहस प्रशंसनीय है, अर्थात आपका साहस प्रशंसना करने योग्य है, अर्थात आपने जो काम किया है वो प्रशंसा करने लायक है। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी कि आपके अलावा, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा, अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी उनके पास उत्तर देने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो बच्चों, सुदर्शन द्वारा लिखित ये कहानी बेहद मन को आनंदित करती है और दर्शाती है कि अगर हम कुछ काम को करने की ठान ले तो जीवन में हम अवश्य सफल होंगे। ये पाठ हमें यही सिखाता है कि कैसे एक सम्राट दोषी होते हुए भी दोषी माना गया, क्योंकि एक न्याय देने वाला न्याय मंत्री अपने कार्य को सफल करने में लगा हुआ था और अंत में उसे सफलता भी हाथ लगी जब उसने सम्राट को अपने न्याय के आगे छोटा बना दिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे मिलने वाली सीख को आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे कि गलत गलत है और सही सही है, उसके लिए कोई पद नहीं होता, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। अब इसका पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।